अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तलबा तलबात खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 9 क्लास गैस पेपर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री का गैस पेपर है ये। तो आज की इस वीडियो में हम जो ये वाले गैस पेपर हैं, जो कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट बुक के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको वही क्वेश्चन और वही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो मैं आपको बुक से निशान लगाता हूँ। ये पूरी मुकम्मल बुक के जो है गैस पेपर्स हैं, तो मैं आपको बुक से निशान लगा देता हूँ ताकि आपको इजी जो है याद हो सके। तो सबसे पहले तो आपके पास इंक्लूडेड हैं केमिस्ट्री 9 क्लास केमिस्ट्री के 8 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। तो इन्हीं में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आने हैं। टोटल आपको मैं कोई से 14 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 45 होंगे या 50 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो एलिमेंट की आपने डेफिनेशन याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पेपर में आ सकती है। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपने जो है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। मिक्सचर के साथ आपने होमोजीनियस मिक्सचर और साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। पहले आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो ये वाला भी आपके पास जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसको भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है थोड़े ज़्यादा होंगे। तो ये भी आपके पास मैथ्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन में है, क्योंकि ये आपको दिया गया है। एटॉमिक नंबर ये है और आगे इसकी जो है मैथ्स नंबर की डेफिनेशन है। तो आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, ये वाली आपने डेफिनेशन करनी है और इसका यूनिट भी आपने प्रिपेयर करना है साथ। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इम्पेरिकल फार्मूला। आप मालिक्यूलर फार्मूला बेशक ना करें, लेकिन इम्पेरिकल फार्मूला जो है इसको आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है और साथ इसका यूनिट भी। और आखिर में जो शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मोल है, और इसकी आपने डेफिनेशन और साथ इसका यूनिट आपने प्रिपेयर करना है। और इस चैप्टर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज में भी इसके वही शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको मैंने ये इनर शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। तो 100% जो है पेपर इनर में से ही आता है। आप जो है प्रिपेयर करें, एक्सरसाइज को बेशक प्रिपेयर ना करें, लेकिन आप जो है ये जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं इनको आप लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लें, तो इन्हीं में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। इसके आप कोई से 6 कर लें, 6 डिफरेंस के लाजमी तौर पे आपने प्रिपेयर करने हैं। या तो ये 4 नंबर का सवाल देगा पेपर में, या तो 5 नंबर का। तो बेहतर है कि आप 5 या 6 इसके जो है याद कर लें। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको आपने जो है प्रिपेयर कर लेना है अच्छे तरीके से। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताए हैं, इन्हीं में से ही इंशाल्लाह आपका पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है एक फ़र्स्ट टाइम आ जाए और दूसरा सेकंड टाइम में आ जाए, तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये पंजाब बोर्ड जिसमें टोटल 9 बोर्ड आते हैं, तो उनके ये गैस पेपर्स हैं, तो आप अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स भी जो है अच्छे आ सकें। तो आप चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 है जी हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ आटम। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला जो है आपके पास ये इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। इसके आपको इससे भी जो है 2 या 3 जो है इसके पॉइंट जो है याद कर लें, तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट में आ सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन,
यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे लाजमी तौर पे पूछा जाएगा। हो सकता है इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, या तो वो कोई दो एलिमेंट दे देगा, उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है करनी है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लें, वो भी इजी है। तो इस चैप्टर के टोटल आप दो ही शॉर्ट ये वाले कर लें, और उसके बाद जो एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी तौर पे प्रिपेयर कीजिएगा। ये एक्सरसाइज में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर के आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बोहर एटॉमिक थ्योरी, ये आपने प्रिपेयर करनी है। और साथ इसके जो ये फॉलोइंग पोस्टुलेट्स हैं, ये आपने कोई से 5 जो है प्रिपेयर कर लेने हैं। हो सकता है वो इसके पोस्टुलेट ही दे, ये ऊपर आपको ना लिखने पड़े, लेकिन इसको भी आप जो है लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और ये वाला जो पोस्टुलेट हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो इसमें से एक ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर कर लें। और जो आप एक्सरसाइज से जो करना चाहते हैं वो भी कर लें। एक्सरसाइज में जो इंक्लूडेड है 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। और अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसकी हम बात करते हैं। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी पीरियोडिक लॉ। इसकी आपने डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट है पीरियड। इसकी आपने जो है पीरियड में जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ये वाला। और एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये ट्रांजिशन मेटल्स, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हो सकता है यही वाला पेपर में आ जाए। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। पहले आपने एटॉमिक साइज़ प्रिपेयर करना है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है और इनकी डेफिनेशन भी वो पूछ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है शॉर्ट, वो शील्डिंग इफेक्ट है, और साथ जो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इन दोनों में से, बल्कि इन दोनों में से नहीं, ये भी एक शॉर्ट कर ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन तीनों में से एक लाजमी तौर पे जो है पूछा जाता है हर साल पेपर में। तो इन तीनों को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी शॉर्ट में आप प्रिपेयर कर लें। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट हैं वो 4 और 8 वाला आपने एक्सरसाइज से इसका प्रिपेयर कर लेना है शॉर्ट। और अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये वाला है, इसके साइलेंस फ्यूचर ऑफ लॉन्ग फ्रॉम ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। टोटल 6 हैं, तो आप 6 या 5 इसके प्रिपेयर कर लें पॉइंट्स, तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बस इस चैप्टर में से एक ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, वो वाला। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, वो 8, 9 और 10 है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिपेयर कीजिएगा। और अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेट रूल। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा शॉर्ट में। और साथ इसका डुप्लेट रूल भी है, ये वाला, इसको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। ये एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ऑक्टेट रूल एंड डिफाइन ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। और हो सकता है डिफरेंस भी पूछ ले वो। और उसके बाद जो है आयोनिक बॉन्ड पे शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है यहाँ तक। और साथ इसकी ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। और ये वाला मेटालिक बॉन्ड, ये आपने शॉर्ट पे प्रिपेयर करना है। और साथ इसकी प्रॉपर्टीज़, अगर उससे मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन या आपसे व्हाट इज़ मीन बाय मेटालिक बॉन्ड पूछ सकता है। हो सकता है प्रॉपर्टीज़ पूछे, मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ लिखे, तो आपने ये वाली कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ लिख लेनी है। तो इनको भी आप देख लें, तो ये भी आपने प्रिपेयर कर लेनी है।
और इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने जो है प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट है। वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको और भी गैस पेपर मिल सकें। तो इसमें जो एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है 8, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये वाला आपने प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर लेना है। और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, वाई डज अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पॉलर, ये वाला आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो पहला लॉन्ग इम्पोर्टेंट है वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इन बॉन्ड्स में से यानी कि आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड, इनमें से आपसे वो कोई भी पूछ सकता है। इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह इसी में से ही एक जो है आपका आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपने इन चारों को प्रिपेयर कर लें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर का भी सिर्फ आपने एक ही लॉन्ग करना है, लेकिन उसकी जो 4 टाइप हैं उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देना है ताकि वो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो सकें। लॉन्ग क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के भी लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर दिया करें जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, लेकिन जो चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ही ज़्यादातर आते हैं पेपर में, तो वो आपको मैंने बता दिए हैं। तो स्मार्ट सिलेबस में आपके पहला लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है 4, 5, 6, 7 और 8, तो इनमें से भी आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने प्रिपेयर करना है लाजमी तौर पर। तो अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। तो इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बॉयल्स लॉ है, ये शॉर्ट में पूछा जाएगा आपसे, इसकी डेफिनेशन वगैरह और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिख देनी है थोड़ी, तो ये आपका शॉर्ट में भी हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉन्ग में भी बताता हूँ, ये लॉन्ग में भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी शॉर्ट में इम्पोर्टेंट है चार्लीज लॉ। और इसके बाद जो शॉर्ट में इम्पोर्टेंट है ये एवापोरेशन, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है शॉर्ट में। और इसके बाद जो है वेपर प्रेशर, इसको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें शॉर्ट में। और इस चैप्टर में जो है आपका सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका एक्सरसाइज में से अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये 7 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, लेकिन आप इसको 7 वाले को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर के ओनली 2 लॉन्ग आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आपका एक इन्हीं में से ही आएगा। एक बॉयल्स लॉ आपने प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, और दूसरा जो है चार्लीज लॉ। इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जो है लाजमी तौर पे पूछा जाएगा, चाहे वो फर्स्ट टाइम पूछा जाए या सेकंड टाइम पूछा जाए। तो आपके जो लॉन्ग इंक्लूडेड हैं स्मार्ट सिलेबस में वो फर्स्ट 2 हैं और एक तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। जो मैंने आपको चैप्टर के इनर वाले बताए हैं वो फर्स्ट 2 ही बनते हैं, इन दोनों को आप प्रिपेयर कर दें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन, सोल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला ही इम्पोर्टेंट है सोल्यूशन की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, एक्वस सोल्यूशन, और इन दोनों में आपने डिफरेंस लिखना है सोल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों में से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, शॉर्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है ये वाला। और इसके बाद जो है ये मोलारिटी, इसको आपने इम्पोर्टेंट शॉर्ट में प्रिपेयर करना है, और साथ में ये जो इक्वेशन दी गई है इसको यहाँ तक आपने प्रिपेयर करना है ताकि आपको 2 नंबर मुकम्मल मिल सकें। तो ये शॉर्ट में सोल्यूबिलिटी, इसको भी आप प्रिपेयर करें शॉर्ट में।
और इसके आगे ये आपका एक्सक्लूडेड है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। अब इस चैप्टर के जो है लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही है, सोल्युबिलिटी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपने इसको प्रिपेयर करना है। 100% ये वाला क्वेश्चन जो है आपका पेपर में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। अगर लॉन्ग में ना पूछा गया तो फिर लाजमी तौर पे शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो इसको आप लॉन्ग में ज़्यादा बेहतर है प्रिपेयर करें, ताकि आपके इफ़ेक्ट्स अगर शॉर्ट में भी आ जाएँ वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो लॉन्ग में इसको बेहतर प्रिपेयर कर लें। तो इस चैप्टर के इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो इसके जो है ये वाला आपने क्वेश्चन लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो 12 वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता हुआ आ रहा है पेपर में, हर साल ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और ये उसके बाद जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट 2 और 3 और 4 ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन जो मैंने आपको एक बताया है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 7 की आपको शॉर्ट क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है या इनमें डिफरेंस आप प्रिपेयर करें, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आपने ये वाली दो जो इक्वेशन हैं इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, इन दोनों को। इसके बाद जो शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा, ये शॉर्ट में भी इंक्लूडेड है, इसके दो कोई से रूल आपने शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं आपसे, इनको आप प्रिपेयर करें। और इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें शॉर्ट के लिए। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें। और इसका इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और इसके बाद एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही हैं, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके पेपर में आ जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है क्रोइयन, तो इसको आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, यहाँ ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट करना है एलो, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन चैप्टर में से जो है आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसीलिए इस चैप्टर के मैंने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, ताकि अगर कोई आ जाए तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो ये वाला जो है इम्पॉर्टेंट है, 18 वाला इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। तो आप इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग में वो ये वाला है, रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। इसको आप इसके कोई से भी आप 5 या 6 पॉइंट इसके लाजमी प्रिपेयर करें, इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल ज़्यादा आने के चांसेस हैं, वो ये वाला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको आप लाजमी तौर पे प्रिपेयर करें, आपका बोर्ड के पेपर में ये वाला लाजमी तौर पे इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन दो क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग में प्रिपेयर कर लेना है। और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ये वाला रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर साल पेपर में, लेकिन जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे जो लॉन्ग क्वेश्चन बताया है, लेकिन इस बार उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका पेपर में पूछा जाए, लेकिन आपने इसको भी लाजमी तौर पे साथ प्रिपेयर कर लेना है। इस चैप्टर के इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और इसके साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपके ये वाले इंक्लूडेड हैं, फर्स्ट 1 2 और 4 7 और 9 और 10। अगर आप करना चाहते हैं ये भी कर लें, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर में से शॉर्ट में मेटल्स, इसकी आप डेफिनेशन करें यहाँ से लेके यहाँ तक, और साथ इसकी एग्जांपल कर लें।
और उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं, लेकिन मैं आपको लॉन्ग में बता दूंगा, वो बेहतर रहेगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और इसके बाद जो है ये सारा आपका एक्सक्लूडेड है, सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला आपने करना है। सिल्वर के जो है आपने यूजेस करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई से भी आप 2 या 3 कर लें वो बेहतर रहेगा। और उसके बाद जो है आपके ने गोल्ड के भी यूजेस करने हैं और प्लेटिनियम, ये शॉर्ट में आपने प्रिपेयर करना है यहाँ तक। तो ये जो यूजेस हैं ये ज़्यादातर पेपर में पूछे जाए, प्रॉपर्टीज़ कम इसकी पूछी जाती हैं लेकिन यूजेस ज़्यादा पूछे जाएँ, इनके आपने यूजेस प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट के लिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये वाला, इसको आप प्रिपेयर करें, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल। और उसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की, ये आपने शॉर्ट में प्रिपेयर कर लेना है। और एक ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो इस चैप्टर के इतने शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और एक जो है एक्सरसाइज का 8 वाला जो इम्पोर्टेंट है, ये एक्सरसाइज का है। तो अब इस चैप्टर के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, इन दोनों में से आपसे पूछ सकता है वो लॉन्ग में, तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर लॉन्ग में ना आए तो ये वाले जो है शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं हैं, तो फ़िलहाल आपने वही वाला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है प्रिपेयर कर लेना है। और एक्सरसाइज में इसके लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ, ये वाले ये लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी ये लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने आपको जो है शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन ये लॉन्ग में आपने प्रिपेयर करना है ये वाला क्वेश्चन 8 वाला। और वही आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं जो चैप्टर के इनर वाले हैं, तो आपने इन चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। टोटल मैंने आपको 45 से लेकर 50 तक शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, और उसके बाद जो है आपको बताए हैं मैंने 14 या 15 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। तो आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग कुछ समझा देता हूँ। फर्स्ट 3 चैप्टर में से जो है आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 5 करने होंगे। पहले चैप्टर में से 3, दूसरे में से 2 और तीसरे में से 3। और 4, 5, 6 की भी यही पेयरिंग होगी, 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 में से 2 और 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। और जो 7 और 8 चैप्टर है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थे गैस पेपर, और इन्हीं में से ही मैंने निशान लगाए थे, तो इम्पॉर्टेंट जो थे। तो टोटल 8 चैप्टर के इसमें से निशान मैंने लगाए हैं, तो जो है आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। यही बुक वाले क्वेश्चन हैं और यही इसी नोट्स में दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि तमाम तलबा तलबात को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।